देखिए आपको क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि ये आपको प्रूफ करना है, राइट। देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट आप नोट कर लेंगे। कैसे नोट करते हैं? नोट, सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो फाई एक क्या है? स्केलर है, राइट। स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन यानी कि इसमें आई, जे एंड के नहीं है। एक आपके पास वेक्टर वी है, वी वेक्टर इंक्लूडेड है आई, जे एंड के, लाइक इस टाइप का v1 v2 एंड v3। एक इसमें क्या चाहिए आप लोग को? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई हमेशा ग्रेड किसका लिया जाता है? स्केलर क्वांटिटी का। ग्रेडियंट का मीनिंग होता है डेल फाई, राइट। डेल फाई का मीनिंग, डेल का मतलब डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड इंटू के operated by phi. It can be taken as del phi over del x plus del phi over del y j plus del phi over del z into k। ऐसे ही आप कर्ल देख सकते हो, कर्ल ऑफ फाई। कर्ल ऑफ फाई का मतलब होता है डेल क्रॉस फाई नहीं होता है, डेल क्रॉस वी होगा। क्योंकि जितने भी कर्ल है, कर्ल हमेशा किस क्वांटिटी का लिया जाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी का, राइट। कर्ल हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, ये सब इसके लिए जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी के। तो ये ले जाएगा डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के क्रॉस v1 आई प्लस v2 जे प्लस v3 के। ये आपको निकालना पड़ेगा यूजिंग डिटरमिनेंट, दैट इज आई, जे एंड के। डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, del over del z with v1 v2 and v3. Now solving this. And what is divergence? Divergence is also taken by taking only for vectors, यानी कि del dot vector v, यानी कि del over del x I plus del over del y j plus del over del z into k dot product v1i plus v2j plus v3k, that is del v1 over del x plus del v2 over del y plus del v3 over del z। अब इस तीनों में आप अंदर देखिए क्या क्या अंदर है इन तीनों में? डेल ओवर डेल जेड। देखो तीनों में क्या क्या अंतर है भाई। देखो ये क्या था आपका? स्केलर, राइट। स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में आप लोगों ने क्या किया? स्केलर क्वांटिटी में आपने क्या किया? ये स्केलर है और आप ले रहे हो उसका ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेड हमेशा किसका लिया जाता है? स्केलर का। और मिलता क्या है? एक वेक्टर मिलता है, ठीक है। कर्ल किसका लिया जाता है? एक वेक्टर का। कर्ल मीनिंग क्रॉस, ठीक है। और क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है। यहाँ पे आ जाइए, डाइवर्जेंस किसका लिया जाता है? एक वेक्टर का लिया जाता है। डाइवर्जेंस मीनिंग डॉट, और मिलता क्या है? एक स्केलर। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का लिया जाता है और मिलता क्या है? एक वेक्टर मिलता है।
ग्रेडियंट, इसके बाद आपने लिया था कर्ल। कर्ल हमेशा एक वेक्टर का लिया जाएगा और मिलेगा भी क्या, एक वेक्टर ही मिलेगा। और डाइवर्जेंस आप किसको लिया जाएगा, वेक्टर का ही लिया जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। राइट, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये प्रूफ प्रूफ नंबर फर्स्ट, क्या प्रूफ करवा रहा है वो, ये कह रहा है कि कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि आपको क्या करना है, कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, एल एच एस इज इक्वल टू कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई स्केलर, ये क्या है, स्केलर है, और लिया भी किसका जाता है, कर्ल का मतलब होता है क्रॉस, डेल क्रॉस डेल फाई। राइट, यानी कि आपको क्या मिलेगा, डेल क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड इंटू के इंटू फाइव, दैट इज, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के क्रॉस प्रोडक्ट डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू के। आपको पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट किससे निकलता है, डिटरमिनेंट से। राइट, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, दैट इज आई जे एंड के। तो ये आपने डिटरमिनेंट बना लिया, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड। नेक्स्ट, डेल फाई ओवर डेल एक्स del phi over del y and del phi over del z. Now finding this determinant, इस determinant को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, चलिए, that is I into 2 by 2 determinant negative j into 2 by 2 determinant plus k into 2 by 2 determinant. Now I into this, that is del over del y del over del z del phi over del y and del phi over del z. Right, now second this phrase, that is del over del x del over del z del phi over del x and del phi over del z. Next, pressing this, that is del over del x del over del y del phi over del x and del phi over del y. This implies, कितना हो गया भाई, I into this into this minus this into this, that is del 2 phi over del y del z negative del 2 phi over del y del z negative j into del 2 phi over del x del z negative del 2 phi over del x del z plus k into del 2
phi over del x del y, negative del 2 phi over del x del y. Right, now they are cancel out each other, that is 0 is equal to RHS. So curl of divergence of phi is equal to this 0, hence proved. राइट, चलिए दूसरा प्रूफ कर लेते हैं। दूसरा प्रूफ क्या कह रहा था? प्रूफ नंबर सेकंड। प्रूफ सेकंड क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ V, दैट इज डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ V। डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ अ वेक्टर V is equal to 0, therefore left hand side is equal to divergence curl of a vector V, that is divergence meaning del dot, curl meaning del cross vector V. Now putting the value of del into del over del xi plus del over del y j plus del over del z into k, cross product v1i plus v2j plus v3k। ये आपने कंसिडर कर लिया, राइट। कंसिडर एज v, ये एक वेक्टर भी आपने कंसिडर किया हुआ है। नेक्स्ट कितना बनेगा भैया, दैट इज डेल डॉट, इसका आप क्या करें, डिटरमिनेंट बना लेंगे, दैट इज i j k डिटरमिनेंट del over del x del over del y del over del z, v1 v2 and v3। now del this, del over del xi प्लस, अगली लाइन में लिख लेते हैं इसको, कितना होगा ये बन जाएगा del डॉट i into del over del y v2 del over del z v3, negative j into del over del x v1 del over del z v3 plus k into del over del x v1 del over del y into v2। now find out these values and also putting the value of this del, that is del over del x I plus del over del y j plus del over del z into k, with dot product of I into del v3 over del y minus del v2 over del z minus j into del v3 over del x minus del v1 over del z plus k into del v2 over del x minus del v1 upon del y। now multiplying this, so taking dot product, this into this into this and finally this into this, कितना हो जाएगा, that is del over del x del v3 over del y minus del v2 over del z minus del over del y
del V3 over del X minus del V1 over del Z plus del over del Z del V3 del V2 del V2 over del X minus del V1 over del Y. This implies equals to del 2 V3 over del X del Y minus del 2 V2 over del X del Z negative del 2 V3 over del X del Y plus del V1 del 2 V1 over del Y del Z plus del 2 V2 over del X del Z negative del 2 V1 over del Y del Z. Now you see this is V3xy, V3xy. So these are cancel out. And now this is V2xz. Now V2xz. These are also cancelled out. And last one is this V1yz, V1yz. So you see this will be 0, and so this divergence curl vector, divergence of curl of a vector V is equal to 0, hence proved. Okay students, आपको समझ में आ गया होगा. Thank you.